हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने 10x का ग्राफ देख लिया था, cot x का ग्राफ देख लिया था, उनके इन्वर्स के ग्राफ देख लिया था, sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ हम पिछले वीडियोस में देख कर आए हैं। तो आज हमारा sec और cos का ग्राफ बचा था, तो वो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक डिब्बा बनाते हैं, डिब्बा बोले तो डोमेन रेंज का टेबल बनाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज समझे थे। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज समझेंगे। तो हमने कल जो बॉक्स था उसमें चार, तो हमारे जो साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा मेन बच गया सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, और इसी में बच्चों को काफ़ी दिक्कत जाती है। तो दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे फ्रेंड है कॉसेक और सेक, कॉसेक नहीं, हमारे फ्रेंड है साइन और कॉस, तो साइन और कॉस के दोस्त हैं ये लोग, तो हमारे भी दोस्ती हो एक तरीके से। चलो तो आप फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं इन लोगों से थोड़ी थोड़ी। पहले भाई सिंपल सी चीज, क्या वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। चलो भाई, अगर साइन और कॉस के आप दोस्त हो तो हमारे भी दोस्त होने चाहिए ना यार। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं राहुल का दोस्त हूँ, राहुल करण का दोस्त है, तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट करण का दोस्त होऊंगा। तो ऐसा हम एक रिलेशन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा उसकी एक्सरसाइज में भी, क्योंकि कुछ फनी फनी इसके क्वेश्चन हैं। तो अभी पहले हम लोग कॉसेक पर ध्यान दे देते हैं। कॉसेक क्या होता है जनरली देखा जाए तो? कॉसेक होता है y इक्वल टू, कॉसेक क्या होता है 1/sin x होता है। लो भाई, तो सारा काम ये क्या करेगा? sin x का करेगा, बस 1/, में रेकर करेगा। तो समझ लेते हैं साइन की वैल्यू तो हमें क्या पता थी, 0 डिग्री, 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/√2 की 1/2। सोचो, जल्दी बताओ क्या बताया मैंने। अभी फटाफट से करते हैं। कैसे 1/2 होगी? क्यों 1/2 होगी? क्योंकि जब हमने कल किया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले 0 से लेकर 4 तक मतलब नंबर्स लिखना, उसके बाद 4 से सबको डिवाइड करना। तो जब हम 1/4 को अंडर रूट लगाते हैं तो वो डायरेक्ट 1/2 हो जाता है, ठीक है। 45 डिग्री पर 1/√2, 45 के बाद होता है हमारा 60 डिग्री, √3/2, और लास्ट में आ गया 90 डिग्री, जो कि हो गया 1। और देखो एक तरीके से इंक्रीजिंग है, तो हमारा साइन का ग्राफ 0 to π/2 के इंटरवल में कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पूछ ली जाती हैं। अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब उसमें काफ़ी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है कि नहीं, इंटरवल दे देंगे। कॉस एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एक इंटरवल दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी ग्राफ से काफ़ी सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्राफ पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो अब अगर ये साइन का होगा हमारा, ठीक है, ये साइन का होगा, तो अगर ये साइन का होगा तो हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा? नॉर्मल। हर चीज को 1/, में कर दो तो 1/0 क्या होगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। लो भाई, काम हो गया। 1/1/2, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये कितना होता है? 1.732, तो ये भी छोटा ही है, तो यानी कि 1 सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये कभी भी क्या नहीं हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है। तो अब देखा जाए तो हमारा 0 डिग्री पर क्या है? ये नॉट डिफाइंड है। तो पहले तो हम कुछ वो बना लेते हैं। क्या ये तो हमारा 0, फिर थोड़ा दूर ले लेता हूँ यार, π/2, π/2, पाई 3π/2 और 2π। सेम चीज यहाँ भी रिपीट हो जाएगी, -π/2, -π, -3π/2 और माइनस का 2π। इतना कर लिया, काफी है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसमें किसी को कोई दिक्कत जाए, ठीक है। नॉर्मली सारे काम किए। अब यहाँ देखो 0 डिग्री पर ये क्या कर रहा है? नॉट डिफाइंड। अब साइन को नहीं देखना, ऊपर वाली चीज को मैं मिटा देता हूँ चाहो तो आप लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझने के लिए ये बताया था, ठीक है। सिर्फ हम रखते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना काम कर लेते हैं। तो हमारा 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा? देखा जाए तो नॉट डिफाइंड, 30 पर 2, 45 पर √2, ये और ये हमारा टेबल बन गया कॉसेक का, ठीक है। अब 0 पर नॉट डिफाइंड है, तो 0 पर क्या बताया था? ट्रेन की पटरी की तरह पैरेलल लाइंस। तो भाई वाई एक्सेस हमारी क्या होती है? x इक्वल टू 0 की y इक्वल टू 0। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आने चाहिए। x इक्वल टू 0 क्या होगा? ये लाइन होगी। y इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, तो x इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए तो हमें 0 पे क्या करना है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी पहुंचाना है। तो इन्फिनिटी पहुंचाने के लिए ये x एक्सिस को हम क्या लेते हैं? डोमेन लेते हैं। y एक्सिस को क्या लेते हैं? हम रेंज लेते हैं। तो 0 पे क्या पहुंचाना है मुझे? नॉट डिफाइंड। तो 0 पे अगर नॉट डिफाइंड पहुंचाना है तो भाई यहाँ से तो क्या आएगा? पैरेलल लाइंस आएंगी। अब पैरेलल लाइंस आएंगी, π/2 पर देखो 1 हो गया, तो मैं 1 कहीं यहीं कहीं होगा, 1 2 3 और सो ऑन जाता जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जाएगा -1, -2, -3 और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये -2 -3 है, तो हम थोड़ा सा एक्यूरेट बना सकते हैं। और कल मैंने आपको एक ऐप भी बताया था डेस्मोस, उसमें आपको और अच्छी तरीके से एक परफेक्ट
मेजरमेंट के साथ आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है कि पाई/2 पर कर्व कैसा टर्न लेता है और कैसे बनता है, इसका पीरियड क्या होता है। पीरियड एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि भाई पता होना चाहिए, एसिम्पटोट्स वगैरह क्या होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ोगे जब एनसीईआरटी अच्छे से, तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो जैसे हमने सीखा था कि साइन का और कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। वो 2 पाई में 0 to 2 पाई में अपनी सारी मतलब एक साइकिल को रिपीट कर देता है। 10 का ग्राफ क्या होता है, 10 का पीरियड क्या होता है, तो 10 का पीरियड पाई होता है। तो उसी तरीके से कॉट का भी पीरियड क्या होता है, पाई होता है। कॉसेक और सेक क्या होते हैं, इनके दोस्त होते हैं, तो इनका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई में अपने आपको पूरी तरीके से रिपीट कर लेंगे, सारी वैल्यूज ओवरऑल ले लेंगे। तो चलो पाई/2 पर ये वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एक तरीके से देखा जाए 0, और ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे कॉसेक 180 डिग्री निकालना है, तो कॉसेक 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ एक तरीके से देखा जाए तो, कॉसेक 180 डिग्री। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले मेथड से। तो कॉसेक 180 डिग्री को कैसे लिखूंगा मैं, 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा कॉसेक 0 डिग्री हो गया। हाँ कॉसेक 0 डिग्री हो गया। अब कॉसेक 0 डिग्री ध्यान से देखो, ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक तो उसका दोस्त है, तो भाई वो तो पॉजिटिव हो गई ना। तो फिर हमारा ये cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सीधी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि 0 की डिग्री तो नॉट डिफाइंड है। तो मतलब ये पाई पर भी क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड जाएगा। तो अब देखो ये 3 डॉट मिल गई मुझे कहीं ना कहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा, वो कल हम लोग जो वर्टिकल लाइंस बना रहे थे वैसे बना लेते हैं, काम आएंगी, ठीक है। जिसको नहीं बनाना वो नहीं बनाए। ये तो बहुत गलत बात हो गई यार कि 2 पाई कहीं और से जाने लगा हमारा, ये 2 पाई बना देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी बना लेते हैं। और भैया की ड्राइंग तो आप लोग सब समझ ही सकते हो, टेंशन मतलब जल्दी जल्दी आपको पढ़ाते पढ़ाते सीख जाऊँगा सारी ड्राइंग, ठीक है। तो इतनी ड्राइंग तो मैं कर लेता हूँ कि आप लोगों के काम आ सके। थोड़ा सा लाइंस बहुत ही ज़्यादा अलग अलग जा रही हैं और गलत बात है ये। स्ट्रेट लाइन नहीं खींच रही मेरे से, इतनी खतरनाक बात है। चलो स्ट्रेट लाइन बाद में खींच लेंगे, अभी हम स्केल से खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी क्या होगा, पैरेलल काम करेगा। इतना समझ आ गया। मतलब अब ध्यान से देखो कि ये सब ये इस तरह से बनेगा, ये बन गया हमारा। भाई इसकी सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी एक तरीके से देखें। और कहाँ हो जाती है वो, पाई/2 पर हो जाती है। ये देखो 1 आ गई। इसके बाद तो देखो 2 आ गया, तो 2 अलग है। 2 कहाँ पे है, 30 डिग्री पर। तो मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हो जाएगा मेरा पाई/6। ये 30 डिग्री हो गया, पाई/4 यहाँ कहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब ये यहाँ का तो बन गया, यहाँ का देखें तो अब देखो ये ऊपर गया है, तो यहाँ के यहाँ नहीं बनेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाते हैं। अब नेगेटिव वैल्यू से लेने लगेंगे तो मतलब वो ऊपर तो आएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वाई नेगेटिव का होता है, यहाँ होता है। तो भाई ये ट्रेन की पटरियों को गायब करो, ट्रेन नहीं चलानी अभी हमें। और चलो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आएगा 3π/2, ठीक है। तो ये बता देता हूँ मैं। तो ये बस आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ, वरना तो मैं पहले से बना कर रख देता और आपको सीधा सीधा वीडियो में समझा देता। लेकिन नहीं, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से वीडियो ग्राफ को बनाते हैं। तो यहाँ से भी ये पैरेलल लाइन लेगा और ये मुड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तिरछी आई लाइन, तो आई थिंक समझ सकते हो आप लोग। ये ऐसा ये पैरेलल हो गया, ये यहाँ पर बन गया। अब अगर ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, तो यहाँ पर भी आएगा। तो देखते हैं 0 डिग्री पर ही नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ तो ले लिया उसने नॉट डिफाइंड। मतलब ये थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा हमें इस पॉइंट पर, है ना। ये हो गया, क्योंकि 0 पर क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के। तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड ले लिया। अब ये यहाँ बन गया तो यहाँ बना लो। देखो मैं आपको रटाना नहीं चाह रहा हूँ कोई चीज़, लेकिन मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे एक सर हैं, वो मुझे बोलते हैं काफ़ी टाइम कि मैथ सॉल्व करने का एक पैटर्न है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पैटर्न है। कभी भी आंसर के पीछे मत भागो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो और किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, और काफ़ी और क्वेश्चंस को, कई और क्वेश्चंस को उसी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड पकड़ो। तो कई बार वो बोलते हैं कि भाई एक पैटर्न जो होता है ना, मतलब मैथ्स में ज़्यादातर पैटर्न, रिदम, इसका खेल होता है। आपने पैटर्न पकड़ा, आपका काम हो गया। आपको कौन सा इसके बाद 2 पाई के बाद 3 पाई 4 पाई या 10 पाई पे जाकर ग्राफ बनाना है। यार
वो सारी चीजें हम बाद की बात है, बाद में सीख लेंगे। और सीख लेंगे क्या, जब फ्री टाइम होगा, जब हमारा मन करेगा हम बैठे बैठे बना लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 2 पाई मतलब -2 पाई टू 2 पाई तक तो जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा स्कोर भी करना है, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना है। तो अभी हमारा काम होता है सिर्फ इस पर। तो देखो कॉसेक का ग्राफ कितने इजीली बन गया। तो एक पैटर्न यहाँ से और यहाँ से समझ लिया हमने, इतना काफी है। उसके बाद तो हम हर जगह पैटर्न फॉलो कर लेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो ये हो गया हमारा। तो ये ग्राफ कितना इजी था। अब देखो अगर कोई पूछ ले कि भाई बताओ मुझे कि हमारा जो ग्राफ है वो 0 to π/2 के इंटरवल में, अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। 0 to π/2 के जो इंटरवल में अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कॉसेक का, तो आप लोग मुझे बता सकते हो नॉर्मली क्या है ये ग्राफ। देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है? देखो 2 की वैल्यू ये बड़ी है और 1 की वैल्यू छोटी है, मतलब भाई ये डिक्रीजिंग चल रहा है ना, एक तरीके से दिखाया जाए। क्योंकि कहीं भी ये इस तरह से तो चल नहीं रहा है कि ऊपर हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल चीज है कि भाई ये डिक्रीजिंग ग्राफ है 0 to π/2 के इंटरवल में, और π/2 से π तक ये क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो कहीं ना कहीं हम वो सारी चीजें ग्राफ की मदद से विजुलाइज भी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा काम होता है। तो कॉसेक का ग्राफ हो गया। अब ये इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स का ग्राफ होगा। कॉसेक इनवर्स में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस बाय एक्सिस का रोल प्ले करने लगेगी, बाय एक्सिस एक्स एक्सिस का रोल प्ले करने लगेगी। तो अगर मैं सिर्फ इसको उठाकर यहाँ लाऊंगा तो ये जो हमारा जो बकेट टाइप चीज बनी है ये भी तो मुड़ जाएगी। तो ये कितना आसान होगा कि हम उसको भी बना लेते हैं। चलो बनाते हैं फटाफट से। तो ये मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखो तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। हाँ, तो डोमेन तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि भाई इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। तो इसकी डोमेन के लिए क्या ही करना है, 1/sin है। देखो ध्यान से 1/sin है भैया। साइन जहां जहां 0 होगा वहां इसकी डोमेन में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जहां पर भी ये चीज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाता है वो हमारी चीज फंक्शन के डोमेन में नहीं आती। तो मतलब इसमें क्या होगा, n पाई पर हमारा sin x क्या होता है, n पाई पर हमारा साइन क्या होता है, 0 होता है। तो भाई 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसकी पूरी डोमेन क्या होगी, पूरा रियल नंबर -n पाई, खत्म बात। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और इस तरह से चलता जाएगा। तो कितनी इजी चीज है। और रेंज बता दो। तो रेंज में अगर रेंज तो यार आप लोग ग्राफ से देखकर बता सकते हो कि ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले रहा है, बाकी सब कुछ ले रहा है। तो क्या -1 और 1 को भी अटेन नहीं कर रहा है? भैया -1 और 1 को तो आई थिंक अटेन कर रहा है। तो भाई इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब आप लोग सेफ नहीं हो कि माइनस और 1 को खींच लिया और बाकी सब लोग अंदर ही है उसके। तो ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई। तो यहाँ तक भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। और कंफ्यूज नहीं होना कि जो n पाई ये क्या होता है। n पाई क्या हो सकता है, n पाई इज इंटीजर, सिंपल सी चीज है। तो ये कॉसेक का ग्राफ आप लोगों को मुझे लगता है कि उम्मीद है समझ में आया होगा। सिर्फ 4-5 पॉइंट से हम लोग इस ग्राफ को बनाने में कामयाब रहे। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है कि आपको ग्राफ नहीं आते। इसको ध्यान से समझो, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब चलो कॉसेक का ग्राफ हो गया। तो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ समझते हैं। आप कॉसेक इनवर्स का ग्राफ मैंने अभी ट्रिक बताई कि सिर्फ हमें थोड़ा सा रोटेट कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली बोला जाए तो हर चीज तो एकदम टीपा नहीं जाता ना, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बोलूँ कि घुमा दो उस चीज को 90 डिग्री, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा तो दिमाग अकल का यूज करना पड़ेगा ना। मैथ्स के बच्चों आप लोग, अकल तो होगी ना। कैलकुलेट करके बताना मुझे कि आप लोगों के अंदर कितनी अकल है, ठीक है। चलो इनवर्स आ गए हम लोग इनवर्स पर। देखो कॉसेक में और कॉसेक इनवर्स में ज्यादा कोई डिफरेंस आई थिंक है नहीं, ज्यादा ही झुक गई है यार ये लाइन तो। काफी ये हो गया भाई, बिल्कुल सही आई है। चलो ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस, ये बन गई हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम जो पाई वाई ले रहे थे वो सब हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे, और बाकी सारी चीजें हम नॉर्मल यही लेंगे। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहले तो कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ मैं। 0 वो तो कहीं हिलना भी नहीं है। π/2 ये कहीं नहीं जाएगा। π/2 के बाद आता है पाई, फिर आता है 3π/2, अरे छोटा पड़ जाएगा इस बार 2 पाई। चलो काम तो हो गया हमारा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -π π/2 माइनस पाई -3π/2, और ये क्या आ गया माइनस का 2 पाई। चलो ये भी नॉर्मल होगा एक्स एक्सिस पे। हम बाद में चढ़ा देंगे नंबर्स, क्योंकि हमें क्या चढ़ाना है, सिर्फ 1 2 3 तो चढ़ाना है। तो हम थोड़ा सा हमारे ग्राफ के हिसाब से समझ लेंगे, क्योंकि हमारी डायग्राम और हमारी जो ज्योमेट्री है, हमारी जो ड्राइंग है वो काफ़ी खराब है, आप लोगों ने देखी है। लेकिन चीज़ें अभी
ड्राइंग पर ध्यान मत दो, अभी ध्यान दो कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएंगे तो फिर ड्राइंग तो अच्छी हो ही जाएगी। चलो, क्योंकि आजकल तो काफ़ी स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ गए हैं, सब आ गए हैं, तो ड्राइंग वाइंग की टेंशन होती नहीं है। टैग पेन टेप पता नहीं क्या क्या आ गया है, लेकिन हम इसी पर सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी पर सीखना है, क्योंकि वहाँ जो आप लोग बैठकर बना रहे हो, आप लोगों के पास पेन टेप नहीं है, आप भी कॉपी में बना रहे हो, तो मेरे साथ साथ जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ड्रॉ करते जाओ। क्योंकि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा टीचर को फॉलो करते जाते हैं, टीचर कहाँ से बना रहा है तो उस तरह से बना लेते हैं। खैर मैं इतना बड़ा कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाई कर रहा हूँ अभी अपनी, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचा मैंने भी आप लोगों के बारे में। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो। अगर सच्ची पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में मुझे, मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोस में नंबर दे रखा है मेरा, तो मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो, तो अपन लोग एक ग्रुप बनाएंगे, फिर अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले साल भी मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, इस साल भी मेरे पास ऑलरेडी 3 बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास 12 से, और यहाँ पर भी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं जोड़ रहा हूँ। चलो, तो अभी हम कॉसेक इनवर्स पर ध्यान देते हैं, फालतू की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या करें, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है भैया, ये तो कॉसेक इनवर्स आते से हमारे तोते उड़ जाते हैं, तो तोतों को संभाल के रखो। चलो पकड़ते हैं, कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था कि वो जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा था, अब हम क्या करेंगे, भरतनाट्यम करेंगे, इधर की तरफ झुका देंगे थोड़ी सी चीज़। तो अब इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस वाली बात है नहीं। जो हम क्या बना रहे थे, पहले वर्टिकल लाइंस बना रहे थे, अब हम कैसी बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। तो चलो हॉरिजॉन्टल कैसे बना लें, पहले एक काम करते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर भी पाई था तो यहाँ पर भी पाई है, ये तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। समझते हैं, मैंने क्या कहा, पूरा कॉसेक का ग्राफ रहेगा, बस जो इस तरह से एक बकेट तरीके से बन रही थी, उस बकेट को झुका दो तो वो झुक गई। अब देखो जीरो पर क्या होता है, क्या जीरो कभी भी अटेन करता है कॉसेक इनवर्स एक्स? तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्चुअली में कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो भाई जीरो तो मैं कभी भी नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाती है जी। अब अगर कोई चीज़ नॉट डिफाइंड हो गई तो वो तो हमारे डोमेन में आएगी ही नहीं ना। ये तो फर्स्ट रूल है ना कि भाई कोई चीज़ अगर हम डोमेन में वो सारी चीज़ें नहीं रख सकते जो क्या होगी, हमारी रेंज को क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड करते हैं, मतलब जिसको हम डिफाइन ही ना कर पाए। तो चलो यहाँ पर काम कर लेते हैं। हमारा कॉसेक 90 कितना होता है, सबसे पहले चीज़ ये ढूंढो, कॉसेक π/2 कितना होता है। कॉसेक π/2 यानी कि sin 90 कितना होता है, 1, तो 1/1 1, तो कॉसेक 90 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब भाई यहाँ तो आएगा, तो ये हमारा 1, तो ये तो अचीव कर रहा है। जीरो पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो रखेंगे तो नॉट डिफाइंड। पाई पर क्या होगा, वहाँ भी नॉट डिफाइंड होगा। लो सेम, देखो वैसे का वैसे ग्राफ बन जाएगा, ये चला गया और ये चला गया, खत्म। एक पैटर्न बना लिया। अब तो हम सारे पैटर्न्स को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इतनी सी चीज थी, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं थी, बस एक चीज बनाना। एक साइकिल हमने बना ली कहीं से भी, उसके बाद तो हमें पता है कि अगर ये साइकिल यहाँ से बनेगी तो इस तरफ तो कोई बनेगा ही नहीं, बनेगा यहाँ बनेगा। अब यहाँ बनेगा तो यहाँ भी वही चीज आ गई कि 1 तो हमें लेना है, तो ये हो गया हमारा -1, ये चल गया। थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। अब भाई ये तो पैटर्न है, फॉलो करते जाएंगे। यहाँ हो गया तो एक पैटर्न हमारा ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा, ये रहा 3π/2 पर -1, ठीक। अब थोड़ा सा मेरी पेंटिंग को इग्नोर करना, बस इतना काफ़ी था जितना हमें बनाना था। पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस रहना चाहिए जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं। इतना ग्राफ कर लिया, एक इधर बन जाएगा, हमारा काम लगता है। चलो यहाँ भी बना देता हूँ मैं, ये हो गया हमारा -1। अरे यार, कभी कभी मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है, कभी कभी मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। चलो सीख लेंगे। ये तो काफ़ी बेकार बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ये 1 को अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, 1 को अटेंड तो नहीं कर पा रहा। चलिए 1 हमारा यहाँ कहीं आना था। चलो ये हो गया, तो ये बन गया कॉसेक इनवर्स का एक्स का ग्राफ। कितना इजी रहा, और इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल था। कॉसेक का पीरियड क्या था, 2π था, तो 2π होगा। तो ये इतनी सी चीज थी। अब इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं भाई। डोमेन क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस होता है। रेंज क्या होता है हमारा, यार रेंज की तो समस्या है, वही तो याद नहीं हो रही। चलो, तो मैंने बता रखा था कि भाई पहली चीज तो जो कॉसेक के हमने पिछले साल पढ़ रखे थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी जो रेंज होगी वो यहाँ डोमेन होगी। तो ये तो याद करना ही नहीं है, वही क्या करना है, कॉपी करना है। अब कॉपी करना है तो कितनी ईजी चीज है। तो वहाँ की हमारी रेंज क्या थी, r माइनस क्या नहीं ले पा रहा था, -1 to 1 नहीं ले पा रहा था, सब कुछ ले रहा था। तो डोमेन तो हमें याद है ही,
और डोमेन को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखो ये -1 तक तो आता है, 1 तक आता है, इसके बीच की सारी चीजें छूटी हुई हैं, मतलब -1 to 1 तक सारी चीजें नहीं ले सकता है। कुछ गलती करी मैंने? हाँ नहीं, सही तो है सब कुछ, -1 और 1 भी तो आ रहे हैं, हाँ क्योंकि अटेन कर रहा है। अब भाई डोमेन बन गई तो रेंज देख लेते हैं। तो रेंज यहाँ से वहां तक देखो सब कुछ ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है तरीके से देखो, 0 नहीं ले रहा है, और कुछ नहीं ले रहा है क्या? अब भैया 0 नहीं ले रहा है, पाई नहीं ले रहा है, 2 पाई नहीं ले रहा है, यहाँ -2 पाई नहीं ले रहा है, -पाई नहीं ले रहा, तो ये सारी तो ब्रांच हो गई ना, ब्रांच फंक्शन हो गए। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा काम थोड़ी करना है, हमें तो देखना है कि हमारी वैल्यूज सारी कहाँ कवर हो जाती है। देखो पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ कवर हो रही है, मतलब देखा जाए तो ये -1 तक की सारी वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पूरी पॉजिटिव ले रहा है, 1 से लेकर सारे नंबर ले रहा है। तो अब देखा जाए तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से किसको उठाएं, तो हम इसको उठा के देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2, π/2 भी ले रहा है, -π/2 भी ले रहा है, ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्या ये मैंने बिल्कुल सही लिख रखा है? थोड़ा सा सोचो, क्या मैंने -π/2 to π/2 सही लिख रखा है? मैं ये जो बीच में टाइम देता हूँ थोड़ा सा खुद को भी सोचने को टाइम देता हूँ, अपनी कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि कई बार होता है वीडियो देख रहे हो मेरे, रिप्लाई तो मुझे कर नहीं सकते कि डायरेक्ट मुझे बोल कर बता दो, इसलिए लिख लिया करो, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको करेक्ट कराऊंगा। -π/2 to π/2 में सारी वैल्यूज ले रहा है क्या? देखो नहीं, कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है भाई साहब? छूट रहे हैं हमारे तो -0, ये नहीं आएगा इसकी रेंज में, क्योंकि देखो यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड है, बाकी -π/2 to π/2 पूरा ले लिया, तो इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। और पीरियड कहाँ हो गया मैं, हाँ हमारी रेंज में क्या आ जाएगा, -π/2 to π/2। हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उठा ली जिसमें हमारा क्या है, 0 नॉट डिफाइंड है, तो ये कॉसेक इनवर्स इतना इजी था, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, तो चलो कॉसेक का काम भी हो गया। अब जब कॉसेक का काम हो गया है, हम फटाफट से क्या देख लेते हैं, सेक और देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे काम करते जाओ। कई बच्चे होंगे जिनसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे होंगे, कोई बच्चे होंगे जिनसे केमिस्ट्री नहीं बन रही होगी, कुछ बच्चे होंगे जिनसे मैथ्स नहीं बन रही होगी। टेंशन मत लो, धीरे धीरे 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी टफ है, इसमें आपने पीसीएम लिया है तो कोई हलवा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपके कुछ बेसिक्स खराब होंगे, कुछ बच्चे जिन्हें मैं अब जिस बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो कोरोना के बीच से निकल कर आया है ना, देखा जाए तो 8th 9th और 9th 10th बिगड़ी होगी कुछ बच्चों की, तो भाई इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन आप उसके नाम पर बैठकर रो तो सकते नहीं हो, तो सोचो आपको वो डबल मेहनत करनी है कि आपका जो पास छूटा हुआ है, बेसिक्स टूटे हुए हैं, उन सबको भी मजबूत करना है ना भाई, अपने बेस में अच्छी सीमेंट भरनी है जिससे कि वो मजबूत हो जाए। तो इस कारण से धीरे धीरे पढ़ते रहो, प्लस जो अपनी कल्लू कबाड़ी को बुक्स बेच रखी होंगी वो सब वापस लेकर आओ, उनको पलटाओ, उनको ध्यान से देखो कि 11th में क्या छोड़ कर आए हम, क्योंकि 11th में मस्ती करते हैं, जनरली सारे बच्चे करते हैं, आप अकेले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो जिसने सबसे ज़्यादा मैथ्स मतलब 11th बिगाड़ी है, हमने बिगाड़ी है, सबने बिगाड़ी है, टॉपर भी बिगाड़ता है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि अब हम लोग अगस्त में आने वाले हैं, तो कुछ हमारे पास 5-6 महीने बचे हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं और मतलब अच्छा खासा परसेंटेज ले आते हैं। वैसे तो परसेंटेज का इतना वैल्यू नहीं होता, देखिए 75 के बाद ऊपर लाना, तो 75 के बाद आप कितने भी ले आओ, वो एक दिन की फीलिंग है, सिर्फ एक अच्छी फीलिंग देती है। मैं आपको पता लिख कर दे रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, और आपने जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा अगर आएगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि उसके बाद तो हर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, आजकल एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज सब कुछ होते हैं, मैं खुद बैक बेंचर हूँ एक तरीके से देखा जाए तो, परसेंटेज सब कुछ नहीं होते, लेकिन 75 के ऊपर लाओ, और सिर्फ 75 के ऊपर क्यों लाओ, जब अगर कुछ पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को, तो थोड़ा सा अच्छे कर लो कि 85 प्लस लेकर आओ, 90 प्लस लेकर आओ, मेरा तो टारगेट यही है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब 85 प्लस का एक ट्रेंड चला था, तो हम लोगों ने भी उस टाइम पे इतने कहाँ से परसेंटेज ले आए थे, हाँ ज़्यादा गाइडेंस नहीं था, तो 90 प्लस का कुछ सोचा ही नहीं था, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हुई, बहुत सारी स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो मेरे 90 प्लस तो नहीं थे, 85 और 90 के बीच में थे, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप नहीं मिली। लेकिन आजकल तो जनरली हर कोई बच्चा लेकर आ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ 12th लेवल का नहीं पढ़ रहे हो ना, आजकल जेई का पढ़ रहे हो, नीट का पढ़ रहे हो, तो 90 प्लस लेकर आओ, और टेंशन मत लो, आएंगे धीरे 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 वेव बनाते हुए sin x के ग्राफ की तरफ पढ़ते जाओ, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप ऊपर रहोगे, कुछ टाइम के आप नीचे रहोगे। भाई sin x का ग्राफ पढ़ रहे हो, आप cos x का ग्राफ पढ़ रहे हो, आपको वेव की तरह चलना है, ऐसा नहीं है कि सीधा tan x आया कि आप सबसे नेगेटिव थे और ऊपर होकर चले गए, नहीं,
वो 10x वाला ग्राफ हमारी लाइफ में नहीं चलता, हमारी लाइफ में ग्राफ चलता है sin x वाला, तो sin x की तरह बनो, ठीक है। चलो, लेकिन sin x की रेंज की तरह नहीं बनना कि -1 और 1 पर रह जाना है, हमें बनना जो रेंज है वो 10 की है कि हमें इन्फिनिटी तक जाना है, समझ रहे हो। तो हमें कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ते हैं, किसी एक चीज़ को ऐड ऑफ नहीं करना है। चलो, तो y इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, sec ले लेते हैं, sec x। यार मार्कर अच्छा नहीं लगा, तो चलो बना लेते हैं भाई। यार इंक चली गई क्या, इंक गई। चलो ठीक है अभी तो काम चल जाएगा हमारा। 0 ये तो कहीं नहीं जाना, π/2 पाई 3π/2 और 2π, बस हमारा काम हो गया। -π/2 -π -3π/2 -2π। और थोड़ा सा जैसे अदर सब्जेक्ट में भी दिक्कत आती है बच्चों को, मैं देख रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। सबसे पहले फोकस करो, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड कर लो बहुत अच्छे से, मतलब अक्टूबर तक आपकी एनसीईआरटी अच्छे से रीड हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी केमिस्ट्री और मैथ्स की तो छोड़ के मत चले जाना, ध्यान रखना, आपको वापस लौट कर आना पड़ेगा 12th के बाद भी। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्या करो, मतलब उसे पढ़ लो और उसकी जो एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री की भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो फिजिक्स के लिए कोई रेफरेंस ले सकते हो आप लोग, SLR ले सकते हो, और भी आती हैं फिजिक्स, प्रदीप आती है एक, तो ये कुछ अच्छी बुक्स है, इनको पढ़ सकते हो। प्लस इनको पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की भी एक्सरसाइज है उनको भी कंप्लीट करो, पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देखो। कई बार होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते, प्रॉब्लम्स नहीं बनते, कुछ फालतू की प्रॉब्लम्स करते रहते हैं उठाकर इस बुक से उस बुक से। क्यों करना, पिछले 10 साल के पेपर आपके हाथों में है, उनको उठाओ, उन प्रॉब्लम्स को देखो, क्या वो आपसे बन रही हैं, क्या वो आपसे नहीं बन रही है। अगर वो नहीं बन रही हैं तो फिर थोड़ा सा सीरियस इशू है, और अगर वो प्रॉब्लम्स आपसे बन रही हैं मतलब आप सही ट्रैक पर हो, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा, तो टेंशन मत लो, मैं लास्ट में उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर। तो sec किसका दोस्त है, sec देखते हैं किसका दोस्त है भाई, sec 1 cos का दोस्त है, cos का दोस्त है तो cos का दोस्त है तो हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है तो cos का दोस्त है। चलो, तो cos के लिए करते हैं। तो cos का काम कैसे चलता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। cos क्या होता है, cos 90 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, ये क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 1/√2 होता है, ये क्या होता है, 1/2 होता है। ये लो हमने cos लिख दिया। अब cos लिख दिया तो ये cos का काम था, ये sec का काम है, sec का काम सारा उल्टा हो जाएगा, 1/1 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, खत्म। तो ये 0 पर नहीं, हाँ ये कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड हो रहा है, यहाँ पर 0 पर तो नहीं हो रहा है, 0 पर 1 वैल्यू, मतलब 0 पर कहीं ना कहीं नीचे कहीं आएगा, कहाँ आएगा आप देख लेंगे, अभी समझते हैं। हमें इसे कहाँ नॉट डिफाइंड करना है, इसे हमें 90 पर नॉट डिफाइंड करना है। तो भाई 90 पर नॉट डिफाइंड करने के लिए 90 वाली परपेंडिकुलर लाइंस खींच लेते हैं, -90 पर भी होगा ये तो फिर तो, क्योंकि इसका भी क्या है पीरियड, इसका पीरियड भी 2π है ना। चलो, पीरियड तो बस मैं तुम्हें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि 12th के बेस में तो इतना कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा मैं आपको दिसंबर के बाद पढ़ाना चलूँगा, जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते रहूँगा कि जो पेपर में हम एडिशनल पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला फोकस आपका अभी रखना एनसीईआरटी पर, चाहे मैथ्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो। चलो, तो ये 0 पर क्या होगा, 0 पर 1 वैल्यू ले रहा है, तो 1 वैल्यू कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। अब 0 पर 1 ले रहा है, बाकी जगह नॉट डिफाइंड, तो ये लो, ये काम कर दिया हमने। ये क्या कर रहा हूँ मैं, फिर मैंने मेरी ड्राइंग के साथ खिलवाड़ किया। भैया आप और आपकी ड्राइंग है ना, मेरी ड्राइंग तो सच्ची में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है यार तो किडनैप ना करके ले जा रहे थे मेरी ड्राइंग के कारण। क्या करें, हम मैथ्स वाले इतने टैलेंटेड जो होते हैं, है ना, सही कह रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ये देखो π/2 पे नॉट डिफाइंड हो गया। अब इसी तरह से पैटर्न में काम कर लेंगे। अब भाई cos क्या होता है, cos कहाँ तो देखो cos कहाँ 0 होता है, cos 0 होता है 2n+1 π/2। सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये सारी जगहों पर ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो अब यहाँ पर सोचो, ये यहाँ ऊपर बना है तो क्या ये यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, तो ये तो आंसर अभी तक आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे कि हम मैथ्स वाले एक पैटर्न में काम करते हैं।
तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पर -1 दे रहा हूँ, ऐसा आएगा और ये ले जाएगा। क्या बात है, जो पॉइंट बनाया उस पर टच ही नहीं कर पाए हम लोग। ये हो गया। अब यहाँ बन गया तो यहाँ भी बना सकते हैं। कितनी इजी चीज़ है, बस ऐसे ऐसे काम करते जाना। देखो पैटर्न टू पैटर्न चलना है, ज़्यादा कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज है नहीं इसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ और अच्छे से आप बना सकते हो, लेकिन मेरा आपको काम था समझाने का। देखो कितना चलते फिरते बना रहा हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये 4 पॉइंट से देख लिया कि एक पैटर्न किस तरह आ रहा है। तो वो पैटर्न आ रहा है कि भाई हमारा 0 का वैल्यू 1 ले रहा है, π/2 पर नॉट डिफाइंड है, तो -π/2 पर भी नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इवन फंक्शन है। तो ये काम हमारा नॉर्मली हो गया कि भाई sec 90 की वैल्यू निकाल लो। तो sec 90 को किस तरह से लिख सकते हो? देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं लिखने के तौर पर भी बता रहा हूँ। sec 90 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो 90 को किस तरह से लिख सकते हो? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो सारे बच्चों के लिए मैं हर छोटी छोटी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा sec 180 माइनस 90 डिग्री। और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये देखा जाए तो क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं हम लोग? सिंपल सी चीज़ है, sec 90 तो लिख कर रखा हुआ है, नॉट डिफाइंड। तो sec 90 नॉट डिफाइंड है, तो हमें क्या करना था? क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? sec -90 डिग्री, हाँ ये बताना चाह रहा था। ये क्या होगा? sec 90 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि cos किसका दोस्त है? sec किसका दोस्त है? cos का दोस्त है। और cos क्या कहता है? cos -x क्या होता है? cos x होता है। तो भाई जब ये इसका दोस्त है तो इसमें से भी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए -π/2 पर भी क्या लेगा? सेम वैल्यू लेगा। तो इसी तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें बस रिलेट करना है, cos किसका दोस्त है? sec का दोस्त है। cos किसका दोस्त है? sin का दोस्त है। बहुत ही इजी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को नहीं आया होगा मुझे कमेंट करके बता दें कि भैया एक बार और समझा दूँ। मैं आपको एक बार नहीं 3 बार और समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। कि कुछ ही तो ग्राफ पढ़ने हैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, y = x के, y = e⁻x के, y = log x के। ये सारे ग्राफ पता होने चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भैया? अगर नहीं पता होंगे तो क्या होगा? नहीं पता होगा, फेल तो हो नहीं जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स दिक्कत देंगी, और वाइवा में कोई खतरनाक सा टीचर मिल गया तो आपके मज़े ले लेगा। अब आपको बेइज्जती करानी है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं बच्चे रिप्लाई देकर आ जाते हैं टीचर को, थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा टॉर्चर कर लो, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब हमारा सेक भी हो गया। सेक हो गया तो इन्वर्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारा बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें भी क्या था, क्या बता रखा है कि यहाँ पर भी हमारा भरतनाट्यम होगा। एक तरीके से देखा जाए, इधर झुका दो या इधर झुका दो, मतलब अभी तक हमने ऐसा बनाया हुआ, तो इधर झुकेगा या इधर झुकेगा, किसी एक तरफ झुक जाएगा तो हम देख लेते हैं कहाँ झुकेगा। लेकिन हमारी वाई एक्सिस पे क्या बना रहे थे? नंबर्स बना रहे थे। एक्स एक्सिस पे क्या बन रही थी? 0 π/2। तो ये सारी चीज़ें बन गई। तो यहाँ बन जाएगा हमारा 0 ये रहेगा, π/2 ये रहा, पाई ये रहा, 3 π/2 ये रहा, और -2 पाई, ओ 2 पाई बोल रहा हूँ, -2 पाई, हाँ -2 पाई क्यों होगा? 2 पाई होगा ना। ये हो गया हमारा -π/2, -पाई, -3 π/2 और माइनस का 2 पाई। इतना काम कर लिया हमने। बस हमें एक्स एक्सिस को हमने क्या किया? वाई एक्सिस में बदल दिया, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी डोमेन थी वो यहाँ पर इसकी नहीं, वहाँ जो उसकी रेंज थी यहाँ पर इसके डोमेन में काम करेंगी। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं, ये बना लिया। इसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही मैटर करता है। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे? सोचो 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 सोचो, कहाँ कहाँ ये नॉट डिफाइंड हो रहा था, कहाँ कहाँ दिक्कत दे रहा था। तो भाई cos का दोस्त है, cos कहाँ 0 होता है? 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो मतलब π/2 पर जाएगा। तो चलो π/2 पर हम लाइन खींच लेते हैं। बस ये देखो कि कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है, वहाँ वहाँ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। ठीक है, π/2 पर होगा, 3 π/2 पर भी होगा, तो बना दिया 3 π/2। ठीक है, इतना बना लिया, बस अब हमारा काम हो गया। कैसे हो गया? आपने तो कुछ बताया नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? थोड़ी बहुत चीज़ें तो बताओ कि कैसे क्या बनाना चाहोगे। तो भाई ये तो सिंपल सी चीज़ है। चलो कुछ वैल्यूज भी रख देते हैं, 1 2 3 और सो वन, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब बताओ sec इनवर्स x की वैल्यू 0, मतलब अगर मैं sec इनवर्स x के अंदर 0 रखूं, यार ये तो मैं अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, आई थिंक सो, तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना। काम करते हैं, sec 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 क्या होगा, sec 0 भी 1 होगा, cos 0 1 sec 0 1, ठीक है, मतलब sec 0 1 होगा। अब मैं sec को उठाकर यहाँ ले आता हूँ, sec इनवर्स, ठीक है, वन अपॉन sec होता है, तो sec इनवर्स मतलब 0 डिग्री पर, क्या बोल रहा हूँ, 0 डिग्री पर ये क्या होगा 1, मतलब 1 अगर मैं इसके डोमेन के अंदर डालूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब यहाँ से देखो 1 अगर मैं इसके डोमेन में डालूंगा तो रेंज में मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, और 0 कहाँ मिलेगा, ये पूरी लाइन पे, देखो ये काम हो गया खत्म, इतनी सी बात थी, ये बन गया, एक बना लिया, अब तो हमारा काम हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि एक यहाँ बनेगा तो एक कहीं यहाँ बनेगा, या ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। वहां पर भी हमने ये काम किया था कि भाई हमने वहां पर भी एक्स पे ही लिया था, यहाँ पर भी एक्स पे ही लिया है, खत्म हो गया। अब तो हमारा एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले में तो हो गया हमारा काम, सिंपल सी चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, देखा जाए तो 0 क्या पाई पर आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, ठीक, एक यहाँ पर बना लो, ज़्यादा चुक्या है, ये बन गया, खत्म हो गया, इतनी सी चीज थी, कौन सा इतना सारा होगा बना रखा था कि ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा, नॉर्मल सी चीज़ बन गया, तो ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ भी ये -1 है, ठीक है, ये इस पे यहाँ ये है, खत्म, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमारा बॉक्स भी कंप्लीट हो गया, सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ भी सीख लिया। अब सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन देख लेते हैं और सेकंड इनवर्स एक्स की रेंज देख लेते हैं, ये दोनों चीजें हैं। तो भाई सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन थी, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, मतलब हम कहाँ फंसे हुए थे कि वहां पर जो उसकी रेंज थी वो यहाँ पर इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, तो डोमेन के लिए तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, r -1 से 1, खत्म, ये डोमेन हो गया भाई। मतलब -1 और 1 के बीच के जितने भी नंबर है, 1 और -1 को छोड़कर उनके बीच के जितने भी नंबर है उनको r में से हटा दो, बाकी सब इसका क्या होगा, डोमेन होगा। अब इसका सारा डोमेन होगा तो इसकी रेंज और देख लेते, इसकी रेंज हमें यही कहीं मिलेगी कि भाई सारी चीजें क्या कर ले, ये एक तरीके से कवर कर ले। तो देखा जाए तो 0 to आई थिंक, समझते हैं इस चीज को, किसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 ही है, ठीक है, तो 0 से चलते हैं पाई तक, ये सारा कवर कर रहा है, मतलब पूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है, यहाँ से नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है, तो बस हमें रेंज मिल गई, क्या मिल गया, हमारी रेंज मिल गई 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, है ना, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। और क्या नहीं लिया इसने, देखो ये यहाँ नॉट डिफाइंड हुआ है और ये भी यही नॉट डिफाइंड हुआ, मतलब बीच की कौन सी लाइन है, ध्यान से देखो, जल्दी देखो, जल्दी आंसर बताओ, पाई बाय 2, तो इसमें से क्या डिलीट कर देंगे हम, पाई बाय 2 को डिलीट कर देंगे, तो लो भाई डोमेन भी मिल गई, हमें रेंज भी मिल गई, हमारा काम हो गया। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बहुत ईजी है, आपको दोस्ती बना के रखनी है सिर्फ साइन और कॉस से, अगर साइन और कॉस को दोस्त बनाओगे तो 10 अपने आप आपसे दोस्ती कर लेगा, और सेक और कॉसेक तो दहेज में आ जाएंगे कि भाई हम भी दोस्ती करेंगे आपसे। चलो, तो सेक भी देख लिया, कॉसेक भी देख लिया, टेन भी देख लिया, कॉट भी देख लिया, जो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि अब फटाफट से 2-3 दिन लगेंगे। अब मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेस में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हाँ पहले मुझे एनसीईआरटी देखने दो को, जिन लोगों के पास भी पुरानी एनसीईआरटी होगी उसका पेज नंबर 40, ये जो बॉक्स है अभी हमने जो कंप्लीट किया है, इस बॉक्स को हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस बॉक्स को बहुत अच्छे से याद करना है। और अब तो मुझे लगता है कि याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी को रीड करना है। क्यों रीड करना है, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज काफ़ी टफ लेवल पर आने लगे, थोड़े अच्छे से आने लगे, और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। आधे घंटे बैठे रहते हो क्लास में, टाइम पास करते रहते हो, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, 1-2 पेज पढ़ लिया करो, ज़्यादा मत पढ़ा करो, ठीक है। तो अब हमारा जो बॉक्स था कल का हमारा, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यही तो बॉक्स है जो हमें ध्यान देना है। डोमेन हो गई,
रेंज हो गई, साइन इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स आ गया, कॉट इनवर्स आ गया, कॉसेक इनवर्स आ गया और सेक इनवर्स आ गया। फटाफट से ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जो ग्राफ वगैरह पढ़ रखे हैं किसके लिए पढ़ रखे हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए पढ़ रखे थे, क्योंकि हमें ओवरऑल तो यही रिजल्ट निकाल कर लाना है ना। अब यहाँ पर वो रट्टू तोता वाला काम चालू हो जाएगा कुछ बच्चों का। क्यों रटना है कि इस वाली क्लास में, इसके पीछे वाली क्लास में सब अच्छे से ग्राफ पढ़ा रखे हैं, तो अभी ज़्यादा रटने की टेंशन है नहीं। आप लोगों को बस इमेजिन करना है कि साइन का ग्राफ कैसा था, कॉस का ग्राफ कैसा था, टेन का ग्राफ कैसा था, कॉट का ग्राफ कैसा था। अगर आप लोग ग्राफ्स अच्छे से क्या कर लोगे, रिमेंबर कर लोगे, तो आपको बहुत ईजीली क्या मिल जाएगा, इनके डोमेन और रेंज मिल जाएंगे। तो चलो साइन और कॉस के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, साइन और कॉस वहां से लेकर आना है, कहाँ से, जहाँ से रेंज थी। साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ होगी, जो साइन की रेंज होगी। तो साइन की रेंज क्या थी, -1 से 1। कुछ चीज़ें जो हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान है वो लिखते हैं पहले, ठीक है। चलो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। टेन की रेंज क्या थी वहाँ पर, पूरा -∞ टू आते हुए नागिन बनाते हुए ऊपर तक जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा आर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होगी, ठीक है। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो सेक और कॉसेक में क्या दिक्कत है, अब भी तो कर कर आ रहे हैं, क्या कर कर आ रहे हैं भाई, सिर्फ -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं लेता है। तो ये लोग कितनी ईजी चीज है, वहाँ की डोमेन, वहाँ की रेंज, मतलब साइन फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन बन गई। तो ये तो याद करने वाली बात है ही नहीं, कितनी सिंपल सी चीज है ना। चलो अब क्या करते हैं, हम रेंज की तरफ चलते हैं। तो भाई रेंज की तरफ चलें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद करना है, π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ इमेजिन करें तो y एक्सिस पर चल रहा था करते हुए, तो जीरो से कैसे निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था, ना कि जीरो को काट रहा था, जीरो से निकलते हुए जा रहा था। तो हमने देखा था कि हमारी जो मैक्सिमम मतलब पूरा जो वैल्यू है वो कहाँ से ले लेता है, तो उतनी सारी वैल्यूज ये -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में कंप्लीट कर लेता था। तो कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ होता है हमारा 0 से पाई क्लोज इंटरवल। अब अगर ये दोनों हम लिख पा रहे हैं तो टेन और कॉट और सेक और कॉसेक ये बहुत आराम से, मतलब इतनी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो टेन क्या होता है, ऊपर होता है साइन, नीचे होता है कॉस। तो इसको सिंपल सी चीज है -π/2 टू π/2। बस बात इतनी सी कि ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इस कारण से हम इसे नहीं लेते हैं। तो इसकी क्या होगी 0 टू पाई। अब 0 टू पाई इसमें भी वही चीज, देखो पैटर्न टू पैटर्न चल रहे हैं। पहले क्लोज इंटरवल इसमें क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। 0 टू पाई क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड वाली चीज आ रही थी, जिसके कारण हम कॉट इनवर्स के अंदर कभी इन्फिनिटी थोड़ी रखेंगे, तो इस कारण से ये दोनों एक्सक्लूड हो जाते हैं। बाकी हमारा काम हो गया। अब सेक और कॉसेक है, तो सेक और कॉसेक में देखो 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। ये तो आई थिंक मैंने लिखवा रखे, तो मुझे दोबारा लिखवाने की जरूरत है नहीं। तो अगर 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन जहां जहां 0 होगा वहां से हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हटा दे रहे थे। मतलब इसी तरह का वो पैटर्न था जो हम करते हुए चल रहे थे, ठीक है। तो इसकी रेंज में क्या आ जाएगा, इसकी रेंज में हमारा सिंपल सी चीज है कि -π/2 टू π/2, जैसा ये लिख रखा है वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। सेम एग्जैक्ट कॉपी, बस इसमें से हटा देंगे, 0 हटा देंगे। क्यों हटा देंगे 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 में इन्फिनिटी वाला केस हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर हम ले लेंगे 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, और इसमें से हम घटेंगे π/2 को। ये लो आपका पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को डोमेन और आप लोगों को रेंज अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और समझ आया होगा तो बताना मुझे कमेंट में कि मेरे ग्राफ मेकिंग के तरीके किस इजी से बना रहा हूँ। तो आप लोग भी सीखने की कोशिश करो, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि कैसे लगे, ठीक है। चलो तो ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया, आपका काम हो गया। अब हम कल से देखेंगे हमारी 2.1 प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सिंपल सी चीज़ है, 14 क्वेश्चन है। कल आधे घंटे में एक्सरसाइज, मतलब कल नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जो पॉइंट्स हैं पेज नंबर 41 पुरानी बुक में, ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पढ़ना है और इनको समझना है। क्या समझना है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ, क्या कहूँ, चलो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा मुझे लगता है। वो 3 पॉइंट नोटिस करा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ लोगों को दिक्कत जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है। मेरे साथ पढ़ते हुए चलना, एनसीईआरटी उठा लो अपनी। साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ, मतलब ये नहीं होता है, ध्यान रखना।
इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है, साफ 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 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स, साइन एक्स का होल इनवर्स क्या होता है, 1/sin x होता है, और हम साइन इनवर्स एक्स को अलग लिखते हैं, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ये इसकी तरह नहीं होता, ये है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ लिखते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल टू लिखता हूँ मैं 0, या तो साइन 90 कर लेते हैं, साइन 90 कर लेता हूँ, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो 90 यहीं रह जाएगा, या तो इसे π/2 लिख लो और अच्छे से, 90 डिग्री को π/2, 180 क्या होता है हमारा 90 डिग्री यानी कि पाई होता है, तो 90 डिग्री क्या होता है π/2 होता है, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, 60 डिग्री π/3 होता है, 30 डिग्री क्या होता है π/6 होता है, 45 डिग्री क्या होता है π/4 होता है, और 15 डिग्री क्या होता है, नहीं 15 डिग्री तक तो जाने की जरूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, और एक और लिखना है तो 360 डिग्री क्या होता है 2π होता है, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो अब मैं क्या करूँगा π/2 यहीं रखूँगा, इस साइन को लेकर जाऊँगा, तो ये साइन इनवर्स 1, मतलब 1 के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, तो बताओ इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर मैंने वैल्यू डाली तो मुझे थीटा निकालना है। हम पिछले 11th क्लास में सीख कर आ रहे थे कि जब हमें साइन π/2 की वैल्यू बतानी थी, यहाँ पर हमें ये वैल्यूज मिलेगी, हमें ये एंगल देना होगा, तो इसी कोई दिक्कत है नहीं। चलो सेकंड पॉइंट, whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned b mean the principal value branch of the function। हमेशा आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आंसर देना है, ठीक है, और उसी में लेकर आना है, क्योंकि जब भी आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, या तो वो स्पेशली आपको मेंशन करके देंगे कि भाई इस रेंज में आंसर लाकर बताओ, तो उस रेंज में दे देना, और नहीं दिया जाए तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेनी है। तो कल मैं आपको समझाऊंगा ये थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद है थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये तो मैंने बता रखा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और इसको मैं काफी अच्छे तरीके से कल और समझाऊंगा कि भाई सबके नाम होते हैं चिंटू पिंटू कोलू गोलू मोलू, लेकिन सबका एक प्रिंसिपल नेम होता है, जैसे मेरा है, जैसा आपका है, जो स्कूल में चलता है, जो मार्कशीट में चलता है, तो हमें उसी ब्रांच में बात करनी है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ 2.1, इसमें मैं पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, और जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो मतलब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आई थिंक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत लोगों की फर्स्ट यूनिट जो टर्म 1 एग्जाम्स होने वाले हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा चैप्टर है जो उनकी टर्म में आने वाला है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया इससे पहले ये वाला चैप्टर क्या करना है, हमें स्टार्ट कर देना, तो वो मुझे बता देना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।